क्या आपकी रोज की खाने की आदतें सच में आपको हेल्दी बना रही हैं या धीरे धीरे आपकी एनर्जी और हेल्थ को कम कर रही हैं? आज का ये ऑडियो बुक आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। ये सिर्फ डाइट की बात नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक पावरफुल गाइड है। क्योंकि जो हम रोज खाते हैं वही हमारे शरीर और दिमाग को शेप देता है। हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है, जहां नॉलेज सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यहाँ हर कहानी, हर किताब आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए चुनी जाती है। आज हम एक ऐसी किताब शुरू करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में न्यूट्रिशन की सबसे भरोसेमंद गाइड मानी जाती है। अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स कंप्लीट फूड एंड न्यूट्रिशन गाइड। यह किताब आपको बताएगी कि सही खाना क्या है, कितना खाना है और सबसे जरूरी क्यों खाना है। सोचिए, अगर आप बिना कंफ्यूजन के हर दिन सही फूड चॉइसेस लेने लगे, अगर आपको पता हो कि कौन सा खाना आपको एनर्जी देगा, कौन सा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और कौन सा आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ये ऑडियो बुक आपको वही क्लैरिटी देने वाला है। यहां आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान नहीं मिलेगा, बल्कि सिंपल प्रैक्टिकल हैबिट्स मिलेंगी जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आज की फास्ट लाइफ में हम सब बिजी हैं, टाइम नहीं है और इसी वजह से हम शॉर्टकट्स लेते हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी हैबिट्स धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही छोटी छोटी आदतें आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, जैसे वेट गेन, लो एनर्जी, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिजीजेस। इस ऑडियो बुक में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप जानेंगे कि हेल्दी ईटिंग का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं होता, बल्कि सही बैलेंस बनाना होता है। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन सही मात्रा में, सही समय पर। यह समझ ही हमें हेल्दी बनाती है और यही नॉलेज आपको इस ऑडियो बुक में मिलेगी, आसान भाषा में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। यहां हम बात करेंगे स्मार्ट ईटिंग की, एक्टिव लिविंग की और छोटे छोटे गोल्स की, जिन्हें अचीव करके आप अपनी हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और खुद को फ्रेश, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपका माइंड क्लियर है, आपका बॉडी एक्टिव है और आप अपने हर काम को पूरी फोकस के साथ कर पा रहे हैं। यह कोई ड्रीम नहीं है, ये सही हैबिट्स का रिजल्ट है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे मील प्लानिंग करनी है, कैसे ग्रोसरी शॉपिंग स्मार्ट तरीके से करनी है, कैसे बाहर खाना खाते समय भी हेल्दी चॉइसेस लेनी है और कैसे ड्रिंक्स भी आपकी हेल्थ को इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि कई बार हम जो पीते हैं वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है, बिना हमें पता चले। सबसे खास बात यह है कि यह ऑडियो बुक आपको परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि बेटर बनने के लिए मोटिवेट करता है। क्योंकि चेंज एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है, हर छोटे डिसीजन के साथ, और यही छोटे डिसीजंस मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। तो अगर आप सच में अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार के लिए भी बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं और अगर आप अपने फ्यूचर को हेल्दी और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अब एक सवाल आपसे, आप इस वक्त कहां से सुन रहे हैं? गांव से या शहर से, भारत से या दुनिया के किसी और कोने से? कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हिंदी ऑडियो बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिलों को जोड़ता है नॉलेज के साथ। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां हर चैप्टर आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, एक नई अंडरस्टैंडिंग देगा और एक नई मोटिवेशन देगा। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, मेकिंग योर फूड एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस काउंट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनती है? आप सुबह क्या खाते हैं, दिन में कितनी बार खाते हैं, कितना पानी पीते हैं और कितना एक्टिव रहते हैं, ये सब मिलकर आपकी पूरी हेल्थ स्टोरी लिखते हैं। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल आइडिया है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन गहरी बात से, कि वेलनेस का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना है। जब आपका शरीर हेल्दी होता है, आपका माइंड क्लियर होता है और आप खुद को अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, तभी आप ट्रूली फिट होते हैं। आज की फास्ट लाइफ में हम अक्सर अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। हम काम में बिजी हो जाते हैं, टाइम की कमी के कारण जल्दी में कुछ भी खा लेते हैं और धीरे धीरे ये हैबिट्स हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यही हैबिट्स आगे चलकर हमारी एनर्जी को कम करती हैं, हमें थका हुआ फील कराती हैं और धीरे धीरे सीरियस प्रॉब्लम्स का कारण बनती हैं। ये चैप्टर आपको ये समझाता है कि आपकी फूड चॉइसेस सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, बल्कि ये आपके शरीर को फ्यूल देने का काम करती हैं। जैसे एक कार को सही फ्यूल चाहिए होता है,
वैसे ही हमारे बॉडी को भी सही न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर आप बॉडी को सही फ्यूल देंगे तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, और अगर गलत फ्यूल देंगे तो प्रॉब्लम्स आना तय है। अब बात करते हैं स्मार्ट ईटिंग की। स्मार्ट ईटिंग का मतलब है बिना कंफ्यूजन के सही चॉइसेस लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फेवरेट फूड्स छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप बैलेंस बनाना सीखें। जैसे प्लेट में हर न्यूट्रिएंट का सही कॉम्बिनेशन होना, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब आपके शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन सही मात्रा में। इस चैप्टर में गोल सेटिंग की भी बात की गई है, लेकिन यहां आपको बड़े और मुश्किल गोल्स बनाने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। जैसे अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो अचानक से सब बंद करने की बजाय धीरे धीरे कम करना शुरू करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो रोज 10 मिनट वॉक से शुरुआत करें। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े बदलाव लाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार सही डिसीजंस लेना। मोटिवेशन कभी भी अप डाउन हो सकती है, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर चलते रहते हैं। इसलिए फोकस मोटिवेशन पर नहीं बल्कि हैबिट्स पर होना चाहिए। इस चैप्टर में एक्टिव लिविंग पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ सही खाना ही काफी नहीं है, आपका बॉडी मूवमेंट भी उतना ही जरूरी है। सिंपल एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग स्टेयर्स का इस्तेमाल करना, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना, ये सब आपकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और आपको ज्यादा एनर्जेटिक बनाते हैं। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम एक बार अनहेल्दी खा लेते हैं तो सब खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्थ एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आपकी मेजॉरिटी चॉइसेस सही हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। इसलिए गिल्ट की जगह अवेयरनेस लाना ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तब आपको समझ आता है कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कहां सुधार कर सकते हैं। यही अवेयरनेस आपको धीरे धीरे बेहतर बनाती है, और यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि खुद को समझो और छोटे छोटे चेंजेस करो। इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर खा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और अपने शरीर की जरूरतों को समझ रहे हैं। कुछ ही समय में आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रांग महसूस करेंगे। यह चैप्टर आपको कंट्रोल देता है, आपकी लाइफ पर, आपकी हेल्थ पर, क्योंकि जब आपको सही नॉलेज मिल जाती है तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं, और यही डिसीजंस आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप आज से अपनी डेली चॉइसेस को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने फ्यूचर को हेल्दी, स्ट्रांग और एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं? अगर जवाब हां है तो यही सही समय है शुरुआत करने का। याद रखिए, चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज आपको उस जिंदगी के करीब ले जाता है जो आप चाहते हैं। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 2, प्लान स्मार्ट टू ईट स्मार्ट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बिना सोचे समझे खाते हैं तो ज्यादातर अनहेल्दी चॉइसेस ही हो जाती हैं, और जब आप पहले से प्लान करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका खाना बेटर हो जाता है। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है कि अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं तो हेल्दी ईटिंग अपने आप आसान बन जाती है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हेल्दी खाने के लिए विल पावर से ज्यादा जरूरी है सही प्लानिंग, क्योंकि जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, तो उस समय कंफ्यूजन नहीं होता और आप इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बच जाते हैं। सबसे पहले बात होती है ईटिंग पैटर्न की, यानी आपका पूरा दिन कैसे स्ट्रक्चर्ड है। कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कुछ लोग देर रात तक खाते हैं, कुछ लोग एक ही बार में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ये सब पैटर्न्स आपकी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि बैलेंस्ड ईटिंग पैटर्न कैसे बनाया जाए, जिसमें दिन भर एनर्जी स्टेबल रहे और बॉडी को हर जरूरी न्यूट्रिएंट मिलता रहे। इस चैप्टर में माई प्लेट कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है, जहां आपकी प्लेट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि हर मील में बैलेंस बना रहे। हाफ प्लेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए, एक हिस्सा होल ग्रेन्स का और एक हिस्सा प्रोटीन का, और साथ में डेयरी या ऑल्टरनेटिव्स। ये सिंपल स्ट्रक्चर आपको बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के हेल्दी ईटिंग सिखाता है। इसके बाद बात आती है डिफरेंट ईटिंग स्टाइल की, जैसे डैश डाइट और मेडिटेरेनियन स्टाइल ईटिंग। लेकिन यहां फोकस किसी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो पर नहीं है,
बल्कि इन पैटर्न से सीख लेकर अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने पर है। जैसे ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स और कम सॉल्ट, शुगर और प्रोसेस्ड फूड। ये अप्रोच आपकी हार्ट हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस दोनों के लिए फायदेमंद है। इस चैप्टर में वेजिटेरियन ईटिंग पैटर्न को भी समझाया गया है। जो लोग वेजिटेरियन हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि बिना मीट के भी पूरा न्यूट्रिशन मिल सकता है। बस सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे दाल्स, बीन्स, नट्स, सीड्स, डेयरी और ग्रेन्स का बैलेंस। ये आपको प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स सब कुछ दे सकता है। एक बहुत पावरफुल बात इस चैप्टर में यह बताई गई है कि प्लानिंग सिर्फ घर के खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बाहर खाने के समय भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हम अक्सर बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, स्ट्रीट फूड। लेकिन अगर आप स्मार्ट चॉइसेस लेना सीख जाते हैं तो बाहर भी हेल्दी रह सकते हैं। जैसे फ्राइड फूड की जगह ग्रिल्ड ऑप्शंस चुनना, शुगरी ड्रिंक्स की जगह वाटर या फ्रेश ऑप्शंस लेना, पोर्शन कंट्रोल रखना। ये छोटे डिसीजंस बड़ा फर्क डालते हैं। इस चैप्टर में ग्रोसरी शॉपिंग को भी एक स्किल की तरह समझाया गया है, क्योंकि हेल्दी ईटिंग की शुरुआत किचन से होती है। अगर आपके घर में हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो आप वही खाएंगे, और अगर अनहेल्दी स्नैक्स ज्यादा होंगे तो वही आदत बन जाएगी। इसलिए शॉपिंग करते समय लेबल पढ़ना, इंग्रेडिएंट समझना और सही प्रोडक्ट्स चुनना बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मील प्रेप, यानी पहले से कुछ तैयारी करना, जैसे वेजिटेबल्स काट कर रखना, हेल्दी स्नैक्स रेडी रखना या अगले दिन का मील प्लान करना। इससे आपका टाइम बचता है और लास्ट मोमेंट पर अनहेल्दी चॉइसेस लेने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। प्लानिंग का मतलब रिजिड होना नहीं है, बल्कि एडेप्टेबल होना है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बाहर जाना पड़ सकता है, कभी शेड्यूल बदल सकता है। लेकिन अगर आपकी बेस प्लानिंग स्ट्रांग है तो आप हर सिचुएशन में बेटर चॉइसेस ले सकते हैं। यह चैप्टर आपको कंट्रोल देता है आपके खाने पर, क्योंकि जब आप प्लान करते हैं तो आप रिएक्शन में नहीं बल्कि इंटेंशन के साथ डिसीजंस लेते हैं, और यही फर्क आपको एवरेज लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप हर हफ्ते थोड़ी प्लानिंग करते हैं, आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड है, आपके मील्स बैलेंस्ड हैं, और आपको हर दिन यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या खाएं। इस क्लैरिटी से आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी और आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगी। सबसे बड़ी सीख यह है कि हेल्दी ईटिंग मुश्किल नहीं है अगर आप उसे सिंपल बना दें, और प्लानिंग वही सिंप्लिसिटी लाती है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि डिसिप्लिन और प्लानिंग मिलकर आपकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी लाते हैं, और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप बिना सोचे समझे खाने की आदत को छोड़कर स्मार्ट प्लानिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी डेली मील्स को इंटेंशनल बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो यह चैप्टर आपके लिए एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। याद रखिए, जब आप प्लान करते हैं तभी आप ट्रूली कंट्रोल लेते हैं अपनी हेल्थ का और अपनी लाइफ का। Chapter 3. Make quick easy meals and snacks. क्या हेल्दी खाना बनाने के लिए हमेशा ज्यादा टाइम और एफर्ट चाहिए, या क्या इसे सिंपल और फास्ट भी बनाया जा सकता है? यही इस चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर अनहेल्दी खाना चुन लेते हैं कि हेल्दी ऑप्शंस बनाने में बहुत समय लगता है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने बिजी स्केड्यूल में भी क्विक और इजी मील्स तैयार कर सकते हैं बिना न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज किए। असल में हेल्दी ईटिंग मुश्किल नहीं होती, मुश्किल होता है सही तरीके को ना जानना, और यही गैप ये चैप्टर भरता है। सबसे पहले बात होती है ब्रेकफास्ट की, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपके दिन की फाउंडेशन होता है। जब आप सुबह सही और बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपकी एनर्जी स्टेबल रहती है, आपका फोकस बेहतर होता है और आप दिन भर ओवर ईटिंग से भी बचते हैं। सिंपल ऑप्शंस जैसे फ्रूट्स, ओट्स, एग्स, योगर्ट या होल ग्रेन फूड्स आपको क्विक एनर्जी देते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लेते। इसके बाद चैप्टर ये समझाता है कि काम के दौरान हेल्दी खाना कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि ऑफिस या वर्क लाइफ में सबसे ज्यादा अनहेल्दी हैबिट्स डेवलप होती हैं। लंबे समय तक बैठना, रैंडम स्नैक्स खाना और मील्स स्किप करना, ये सब आपकी हेल्थ को धीरे धीरे अफेक्ट करते हैं। यहां आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने साथ हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं, जैसे नट्स, फ्रूट्स, रोस्टेड स्नैक्स या सिंपल होममेड ऑप्शंस, ताकि आपको बार बार जंक फूड पर डिपेंड ना होना पड़े।
इस चैप्टर में ब्रंच, लंच और डिनर को भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है कि कैसे आप लिमिटेड टाइम में बैलेंस्ड मील्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज बनाई जाएं। सिंपल कॉम्बिनेशंस जैसे वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन सोर्स और हेल्दी फैट्स का मिक्स आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन दे सकता है। स्नैक्स को लेकर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट चेंज इस चैप्टर में बताया गया है। स्नैक्स दुश्मन नहीं है, बल्कि सही तरीके से लिए जाएं तो ये आपकी एनर्जी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब स्नैक्स अनहेल्दी हो जाते हैं, जैसे शुगरी या प्रोसेस्ड फूड्स। इसलिए स्मार्ट स्नैकिंग सीखना जरूरी है, जैसे फाइबर और प्रोटीन वाले स्नैक्स लेना जो आपको लंबे समय तक फुल रखें। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि प्रिपरेशन ही सक्सेस की है। अगर आप पहले से थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी रखना, सिंपल रेसिपीज जानना या लेफ्टओवर्स को सही तरीके से यूज करना, तो आप हर दिन बिना स्ट्रेस के हेल्दी खाना खा सकते हैं। एक और पावरफुल आइडिया यहां दिया गया है कि परफेक्शन की जरूरत नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर पूरा मील परफेक्ट नहीं है तो हेल्दी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स भी बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा बेटर चॉइस लेते हैं तो वही लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करता है। ये चैप्टर आपको टाइम मैनेजमेंट भी इनडायरेक्टली सिखाता है, क्योंकि जब आप क्विक मील्स बनाना सीख जाते हैं तो आपका टाइम बचता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आप ज्यादा कंसिस्टेंट रह पाते हैं। कंसिस्टेंसी ही वो फैक्टर है जो आपकी हैबिट्स को परमानेंट बनाता है। इमेजिन कीजिए कि आप बिजी होने के बावजूद भी हर दिन हेल्दी खाना खा पा रहे हैं। आपको गिल्ट फील नहीं हो रहा, आप एनर्जेटिक हैं और आपको बार बार बाहर के खाने पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा। ये फीलिंग आपको कॉन्फिडेंस देती है और आपकी लाइफस्टाइल को कंप्लीटली अपग्रेड कर देती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि हेल्दी ईटिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल आप रखेंगे उतना ही आसान होगा फॉलो करना, और जितना आसान होगा उतना ही आप लंबे समय तक इसे मेंटेन कर पाएंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी बिजी लाइफ को एक्सक्यूज बनाना छोड़कर सिंपल और क्विक हेल्दी हैबिट्स अपनाने के लिए रेडी हैं? क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि कम समय में भी बेहतर खाना कैसे खाया जाए? अगर हां, तो ये चैप्टर आपको वही रास्ता दिखाता है। याद रखिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं, बल्कि सही अप्रोच चाहिए। और जब अप्रोच सही होती है तो हर मील, हर स्नैक आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक मौका बन जाता है। Chapter 4. Think your drinks. क्या आपने कभी सच में सोचा है कि आप दिन भर क्या पी रहे हैं और उसका आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ रहा है? अक्सर हम खाने पर ध्यान देते हैं लेकिन ड्रिंक्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि कई बार जो हम पीते हैं वही हमारी हेल्थ पर सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल और आई ओपनिंग मैसेज है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सिंपल लेकिन बहुत जरूरी बात से, कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। आपका शरीर ज्यादातर पानी से बना है और हर फंक्शन के लिए वाटर जरूरी है। डाइजेशन से लेकर टेम्परेचर कंट्रोल तक, एनर्जी लेवल से लेकर स्किन हेल्थ तक, हर जगह पानी का रोल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पानी को सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं। हम तब तक पानी नहीं पीते जब तक हमें बहुत ज्यादा प्यास ना लगे, जबकि सही तरीका यह है कि आप पूरे दिन रेगुलर इंटरवल्स में पानी पीते रहें ताकि बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे। जब बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपका फोकस बेहतर होता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी सही तरीके से काम करता है। इसके बाद चैप्टर जूस और फ्रूट ड्रिंक्स के बीच का फर्क क्लियर करता है। कई लोग सोचते हैं कि हर जूस हेल्दी होता है, लेकिन सच ये है कि पैकेज्ड फ्रूट ड्रिंक्स में अक्सर बहुत ज्यादा शुगर होती है और न्यूट्रिशन कम होता है, जबकि होल फ्रूट ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है जो डाइजेशन को स्लो करता है और शुगर को कंट्रोल में रखता है। ये चैप्टर आपको ये भी सिखाता है कि डेयरी और नॉन डेयरी बेवरेजेस को कैसे समझना है, जैसे मिल्क, योगर्ट ड्रिंक्स या प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स। इन सब के अपने फायदे हैं, लेकिन आपको लेबल पढ़ना आना चाहिए ताकि आप एडेड शुगर और अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स से बच सकें। कॉफी और टी के बारे में भी यहाँ डिटेल में बात की गई है। ये दोनों ड्रिंक्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं और सही मात्रा में ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जैसे अलर्टनेस बढ़ाना, फोकस इंप्रूव करना। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इनका ओवर यूज होने लगता है या इनमें बहुत ज्यादा शुगर और क्रीम ऐड कर दी जाती है, जिससे ये हेल्दी से अनहेल्दी बन जाते हैं। ये चैप्टर में सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स और एनहांस्ड बेवरेजेस के बारे में भी सच बताया गया है। ये ड्रिंक्स अक्सर टेस्ट में अच्छे लगते हैं और इंस्टेंट एनर्जी देने का दावा करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इनमें हाई शुगर, कैफीन और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं
जो शॉर्ट टर्म में एनर्जी देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे वेट गेन, स्लीप प्रॉब्लम्स और एनर्जी क्रैशेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में अल्कोहल के बारे में भी है, जहां यह बताया गया है कि अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उसे मॉडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अल्कोहल आपकी लिवर हेल्थ, स्लीप क्वालिटी और ओवरऑल वेलबीइंग पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। यहां अवेयरनेस दी जाती है, ना कि जजमेंट, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यह है कि हर ड्रिंक एक चॉइस है और हर चॉइस का इंपैक्ट होता है। जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी पी लेते हैं तो आप अनअवेयरली एक्स्ट्रा कैलोरीज, शुगर और केमिकल्स अपने शरीर में डालते हैं। लेकिन जब आप कॉन्शियस होकर ड्रिंक्स चुनते हैं तो आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। यह चैप्टर आपको माइंडफुल ड्रिंकिंग सिखाता है, यानी जो भी पी रहे हैं उसे समझकर पीना। क्या यह आपको हाइड्रेट कर रहा है या सिर्फ टेस्ट दे रहा है? क्या यह आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है या बाद में क्रैश देगा? क्या यह आपकी बॉडी को नरिश कर रहा है या सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज दे रहा है? ये सवाल अगर आप खुद से पूछना शुरू कर देते हैं तो आपकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती हैं। इमेजिन कीजिए कि आप दिन भर सही हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स की जगह पानी या हेल्दी ऑप्शंस ले रहे हैं। आपकी एनर्जी स्टेडी है, आपका माइंड क्लियर है और आपको अननेसेसरी फटीग महसूस नहीं हो रही। ये सिर्फ ड्रिंक्स बदलने से पॉसिबल है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि स्मॉल चेंजेस भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, जैसे सोडा की जगह पानी चुनना, शुगर वाली कॉफी की जगह सिंपल कॉफी लेना या फ्लेवर्ड ड्रिंक्स की जगह नेचुरल ऑप्शंस लेना। ये छोटे डिसीजंस आपकी डेली कैलोरी इंटेक को कम करते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। सबसे बड़ी सीख ये है कि ड्रिंक्स को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार आपकी डाइट का सबसे हिडन और डेंजरस पार्ट यही होता है, जो दिखता नहीं लेकिन असर जरूर करता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप आज से अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स को लेकर कॉन्शियस बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर सिप को अपनी हेल्थ के लिए बेटर बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो ये चैप्टर आपको वही अवेयरनेस और कंट्रोल देता है जिसकी आपको जरूरत है। याद रखिए, सही ड्रिंक्स आपकी बॉडी को हील भी कर सकते हैं और गलत ड्रिंक्स धीरे धीरे डैमेज भी कर सकते हैं। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। चैप्टर 5, प्रोड्यूसिंग योर फूड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्लेट में जो खाना आता है वो असल में आता कहां से है, और वहां तक पहुंचने से पहले वो किन किन प्रोसेसेस से गुजरता है? हम अक्सर सिर्फ खाने के टेस्ट और प्राइस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पीछे की पूरी जर्नी को इग्नोर कर देते हैं। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल और जागरूक करने वाला पॉइंट है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है फार्म से टेबल तक की जर्नी को समझाने से, यानी जो फूड आप खाते हैं वो कैसे ग्रो होता है, कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, कैसे प्रोसेस होता है और फिर कैसे आपके किचन तक पहुंचता है। जब आप इस पूरी चेन को समझते हैं तब आपको फूड की रियल वैल्यू समझ आती है और आप उसे ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ कंज्यूम करते हैं। आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर ने फूड प्रोडक्शन को फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। बड़ी मात्रा में क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मशीन्स का यूज होता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड पूरी हो सके। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे सॉइल हेल्थ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट और फूड क्वालिटी। इन सब के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपको ये समझाता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है, यानी ऐसा फार्मिंग तरीका जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना फूड प्रोड्यूस करे। इसमें वाटर कंजर्वेशन, सॉइल प्रोटेक्शन और नेचुरल मेथड्स का यूज शामिल होता है। जब आप ऐसे फूड को सपोर्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद बात आती है फूड प्रोसेसिंग की, जो आज के टाइम में बहुत कॉमन है। कई लोग प्रोसेसिंग को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन यह चैप्टर क्लियर करता है कि हर प्रोसेसिंग खराब नहीं होती। कुछ प्रोसेसिंग जरूरी होती है, जैसे क्लीनिंग, कटिंग, फ्रीजिंग, पैस्चराइजिंग। ये सब फूड को सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फूड हेविली प्रोसेस्ड हो जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा शुगर, सॉल्ट, अनहेल्दी फैट्स और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। यह चैप्टर आपको यह सिखाता है कि कैसे आप प्रोसेस्ड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बीच फर्क समझें और लेबल पढ़कर सही डिसीजन लें। क्योंकि पैकेजिंग अक्सर अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अंदर का कंटेंट आपकी हेल्थ के लिए सही है या नहीं, यह जानना जरूरी है।
फूड सेफ्टी भी इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फूड सिर्फ न्यूट्रिशियस ही नहीं बल्कि सेफ भी होना चाहिए। अगर फूड प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए किचन हाइजीन, प्रॉपर स्टोरेज, सही कुकिंग टेम्परेचर और एक्सपायरी डेट्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस चैप्टर में ग्लोबल फूड सिस्टम के बारे में भी बताया गया है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज फूड ट्रेड करते हैं, कैसे सीजन्स अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी फूड सप्लाई चेन को इंप्रूव कर रही है। यह नॉलेज आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है कि आपका खाना सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यह है कि कंज्यूमर के रूप में आपकी चॉइसेस बहुत पावरफुल होती हैं। जब आप लोकल, फ्रेश और रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस्ड फूड चूज करते हैं तो आप मार्केट को सिग्नल देते हैं कि आपको क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी चाहिए, और धीरे धीरे यही डिमांड सिस्टम को चेंज करती है। यह चैप्टर आपको माइंडफुल कंजम्पशन सिखाता है, यानी सिर्फ खाना नहीं बल्कि समझ कर खाना, फूड वेस्ट को कम करना, लेफ्टओवर्स को सही तरीके से यूज करना, जरूरत के हिसाब से खरीदना। ये सब छोटी हैबिट्स एनवायरनमेंट और आपकी पॉकेट दोनों के लिए फायदेमंद है। इमेजिन कीजिए कि आप जो भी खा रहे हैं उसके पीछे की पूरी स्टोरी आपको पता है। आप जानते हैं कि वो कैसे बना है, कहां से आया है और कितना हेल्दी है। ये अवेयरनेस आपको एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस देती है और आप ब्लाइंडली चॉइसेस लेने की बजाय कॉन्शियसली डिसीजंस लेते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि फ्यूचर ऑफ फूड क्या हो सकता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लांट बेस्ड फूड्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस। ये सब धीरे धीरे फूड इंडस्ट्री को बदल रहे हैं और आने वाले समय में हमारे खाने का तरीका भी बदल सकता है। इसलिए अपडेटेड रहना और नई चीजों को समझना जरूरी है। सबसे बड़ी सीख ये है कि फूड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है, और जब आप इस जर्नी को समझते हैं तब आप अपने खाने के साथ एक डीपर कनेक्शन महसूस करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आप आज से सिर्फ खाने पर नहीं बल्कि उसके सोर्स और क्वालिटी पर भी ध्यान देना शुरू करेंगे? क्या आप ऐसी चॉइसेस लेना चाहते हैं जो आपकी हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर हों? अगर हां, तो ये चैप्टर आपको वही अवेयरनेस देता है जो आपको एक रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट कंज्यूमर बनाता है। याद रखिए, जब आप समझकर खाना चुनते हैं तब आप सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर डायरेक्शन में ले जाते हैं। आज आपने इस पावरफुल ऑडियो बुक के साथ एक ऐसी जर्नी शुरू की है जो सिर्फ नॉलेज तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को बदलने की ताकत रखती है। आपने जाना कि आपकी डेली फूड चॉइसेस कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे स्मार्ट प्लानिंग आपकी ईटिंग हैबिट्स को आसान बना सकती है, कैसे क्विक और सिंपल मील्स भी आपको हेल्दी रख सकते हैं, कैसे ड्रिंक्स आपकी हेल्थ पर हिडन इम्पैक्ट डालते हैं, और कैसे आपका खाना आपके पास आने से पहले एक लंबी जर्नी तय करता है। अब बात सिर्फ सुनने की नहीं है बल्कि अप्लाई करने की है, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वो एक्शन में बदलती है। अगर आप आज से सिर्फ एक छोटी सी हैबिट भी बदलते हैं, चाहे वो ज्यादा पानी पीना हो, चाहे जंक फूड कम करना हो, चाहे मील प्लानिंग शुरू करना हो, तो यही छोटा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बेटर बनना ही काफी है। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको उस वर्जन के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। एक हेल्दी, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट इंसान जो अपने डिसीजंस खुद लेता है और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली जीता है। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है जहां हम सब एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। यहां हर ऑडियो बुक आपके अंदर एक नई सोच, एक नई एनर्जी और एक नई डायरेक्शन देने के लिए बनाई जाती है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, आप इस ऑडियो बुक को कहां से सुन रहे हैं? क्या आप किसी गांव से जुड़े हैं या किसी शहर से, भारत से या दुनिया के किसी और कोने से? अपनी लोकेशन कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कमेंट इस कम्युनिटी को और भी स्ट्रांग बनाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल नॉलेज लगातार मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आपकी हेल्थ आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है, और जब आप अपने खाने और लाइफस्टाइल पर कंट्रोल ले लेते हैं तब आप अपनी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल ले लेते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक अपने आप का ख्याल रखिए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते रहिए।